गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जैसे कि आप सबको मालूम है, हम प्रेसिडेंट का जो चैप्टर था उसको कवर कर रहे थे। उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये एक छोटा सा टॉपिक था जो मेरे ख्याल से प्रेसिडेंट से पहले इसको डिस्कस करना था, लेकिन मैं इस कंसेप्ट को थोड़ा सा स्किप कर गया। लेकिन ये भी बहुत ज़रूरी है। काफ़ी एग्जाम्स में ये जो टॉपिक है इससे डायरेक्ट क्वेश्चंस आए हैं। द यूनियन गवर्नमेंट मतलब जो यूनियन गवर्नमेंट होती है उसके अंडर क्या क्या आता है, कौन सा पार्ट है, कौन सा आर्टिकल्स हैं। और ये सबसे बड़े जो आप जो पार्ट है, पार्ट फिफ्थ जो है वो यूनियन गवर्नमेंट के साथ डील करता है। और आर्टिकल 52 ये मैंने वैसे भी मेंशन किया हुआ है, आप इसको देख सकते हैं, इसके नोट्स आप अपने बना सकते हैं। ठीक है, तो आर्टिकल 52 टू 151 जो आर्टिकल्स हैं वो इसके साथ डील करते हैं। और ये 99 आर्टिकल इसमें कवर होते हैं। तो ये सबसे ज़्यादा जो आर्टिकल्स हैं द यूनियन गवर्नमेंट में ही इंक्लूडेड हैं। जो हमारा संविधान है उसमें हम सबको मालूम है कितने आर्टिकल हैं, कितने पार्ट हैं, मैंने आपको ऑलरेडी ही वीडियोस में बताया हुआ है। आप अगर जानना चाहते हैं तो हमारी जो वो वीडियोस हैं उनको आप देख सकते हैं। हमने एक सीरीज पॉलिटी की स्टार्ट कर रखी है। हम जो यूनियन गवर्नमेंट के आगे हम प्रेसिडेंट को जो प्रेसिडेंट का कंसेप्ट था, जो चैप्टर था उसको हम कवर कर रहे थे। अभी आज हम जो इसका एक पार्ट स्किप हो गया था, यूनियन गवर्नमेंट, जो बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके जो एग्जाम पर्पज के लिए, डायरेक्टली इसके रिलेटेड भी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो हम आज इसके साथ डील करेंगे और इसके साथ पढ़ेंगे कि यूनियन गवर्नमेंट में क्या क्या आता है। सम टाइम हमें इसमें जो हम ये समझते हैं कि यूनियन गवर्नमेंट का मतलब है प्राइम मिनिस्टर प्लस उसकी कैबिनेट प्लस जो लोकसभा और राज्यसभा, बट नहीं, इसमें भी थोड़ा सा हमें क्लैरिटी होनी चाहिए कि इसमें क्या क्या आते हैं, ये जो यूनियन गवर्नमेंट है उसको क्या बोला जाता है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। द यूनियन गवर्नमेंट इज मेनली कंपोज ऑफ एग्जीक्यूटिव्स। ठीक है, एग्जीक्यूटिव में कौन कौन आता है, मैंने ये चार्ट जो है ये हमने जो गूगल से उठाया है, ये किसी ने चार्ट बनाया था उसी से मैंने उठाया है। तो एग्जीक्यूटिव क्या क्या होता है, प्रेसिडेंट अपना एग्जीक्यूटिव होता है, वाइस प्रेसिडेंट एग्जीक्यूटिव होता है, प्राइम मिनिस्टर एग्जीक्यूटिव होता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है वो भी एग्जीक्यूटिव के अंडर आता है। एंड ये मोस्ट इंपॉर्टेंट अटॉर्नी जनरल जो है वो भी एग्जीक्यूटिव जो होता है उसमें उसका एक पार्ट है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। एग्जीक्यूटिव में 5 जो कैटेगरीज हैं, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, अटॉर्नी जनरल। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको क्या ध्यान में रखना है, ऑप्शन में यही स्किप है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही बनता है एमसीक्यू जब भी आप प्रीलिम उठाओगे। अगर इसमें से अगर कोई क्वेश्चन बनता होगा तो वो अटॉर्नी जनरल को स्किप कर देते हैं और उसकी जगह से कोई और, जैसे कैग हो गया या और कोई डाल देते हैं। और यही गलत है या सही है इसको चूज करने के लिए बोलते हैं। तो आपको ध्यान में एग्जीक्यूटिव में प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, अटॉर्नी जनरल, ये सब आता है। तो ये क्या है, यूनियन गवर्नमेंट का एग्जीक्यूटिव का पार्ट है। ठीक है, अब यूनियन गवर्नमेंट में एग्जीक्यूटिव भी आते हैं। ये देखिए, एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर, ये दोनों किसके हैं, यूनियन गवर्नमेंट के। तो आपको ध्यान में रखना है यूनियन गवर्नमेंट के दो ऑर्गन्स हैं, एग्जीक्यूटिव मतलब कौन कौन एग्जीक्यूट करेगा और कौन लेजिस्लेटर का पार्ट है। मतलब लेजिस्लेचर मतलब ये एग्जीक्यूशन लॉ बनाएंगे लेजिस्लेचर जो है, और एग्जीक्यूटिव क्या, इसको एग्जीक्यूट कैसे होगा, क्या करना पड़ेगा, उसको रिलेटेड जो है एग्जीक्यूटिव है। ठीक है, तो हमने प्रेसिडेंट इसके साथ डील कर रहे थे, तो आज लेजिस्लेचर भी देख लेते हैं। ये छोटा सा टॉपिक है, ये 10-15 मिनट का होगा। आपको ये ओवरव्यू देना चाहता हूँ कि यूनियन गवर्नमेंट में कैसे काम होता है। हम प्रेसिडेंट को बोलते हैं, हमारा जो फर्स्ट सिटीजन है वो कौन है, प्रेसिडेंट है। चीफ कमांडर कौन है, प्रेसिडेंट है। तो कितना भी कोई भी हम एग्रीमेंट करते हैं वो किसके नेम पे करते हैं, किसके फेथ पे करते हैं, प्रेसिडेंट के। तो हमें ये तो मालूम है वो एग्जीक्यूटिव है। लेकिन जो लेजिस्लेटिव में क्या काम रोल होता है यूनियन गवर्नमेंट में, वो भी देख लेते हैं वो कैसे उसमें काम करते हैं। ठीक है, तो लेजिस्लेचर में कौन कौन हाउसेज होते हैं हमें सबको मालूम है, राज्यसभा और लोकसभा। लोकसभा क्या होता है, लोअर सभा, हाँ लोअर हाउस, मतलब जो लोगों के द्वारा जो एमएलए चुन के आते हैं। ठीक है, 550 हम सबको मालूम है कि जो हमारी लोकसभा की जो संख्या है वो 550 है और राज्यसभा की 250। ठीक है, तो ये जो है लोकसभा और राज्यसभा ये हाउसेस हैं। ठीक है,
उसके बाद लेजिस्लेचर प्रोसेस, लेजिस्लेटिव जो प्रोसेस है उसमें क्या क्या होता है, मतलब ये लेजिस्लेचर में भी 3 पार्ट्स हैं। हाउस लेजिस्लेटिव प्रोसेस कि हाउस कौन कौन से हैं, लेजिस्लेटिव प्रोसेस कैसे काम चलता है और उसके लिए क्या क्या कमेटीज, मतलब कौन कौन, अगर कोई स्पेशल काम है या फिर कोई ऐसा काम है जो परमानेंटली चलता रहता है उसके लिए क्या काम है, कमेटीज बनाई जाती हैं। ठीक है, तो हाउसेस मैंने आपको बता दिया, राज्यसभा और लोकसभा। ठीक है, उसका काम कैसे चलता है, ऑब्वियसली बिल्स राज्यसभा से भी इनिशिएट हो सकता है और लोकसभा से भी हो सकता है। ठीक है, फिर क्या होता है, वोटिंग होती है, वोटिंग मतलब ये आपका प्राइवेट मेंबर भी राज्यसभा में या राज्यसभा में क्या प्राइवेट मेंबर भी बिल्कुल ला सकता है, और अगर वो पास हो जाता है दोनों में विद द मेजोरिटी तो वो क्या है, वो आपका लॉ बन जाता है। ठीक है, ऐसे ही बजट आता है, हम सबको मालूम है 112 आर्टिकल जो डील करता है, 112 मैं आपको रिवीजन भी साथ साथ करवाता जाऊंगा। 112 आर्टिकल 112 किसके साथ डील करता है, हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है, बजट। बजट जो है वो डायरेक्टली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ ऐसा लिखा नहीं है, 112 आर्टिकल के अंडर ही लिखा हुआ है कि हमारी एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट होगी। ठीक है, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट 112 के अंडर बजट को पेश किया जाता है। ठीक है, बजट में क्या होता है कि अगले साल क्या हमने खर्चे करना है, कहाँ से हमारे पास इनकम आएगी, कहाँ से एक्सपेंडिचर, क्या क्या एक्सपेंडिचर करने हैं, किसके लिए क्या अलॉटमेंट की गई है, उसके बारे में डील किया होता है। उसके बाद आता है सेशन एंड मोशंस। हम सबको मालूम है हमारे जो संविधान में हमारे 3 सेशंस हैं। ठीक है, उन तीनों सेशन में क्या होता है कि जो राज्य लोकसभा और उसके जो एमपीज और एमएलए कलेक्टिवली कोई डिसीजंस, कोई बिल्स लाते हैं, उनके ऊपर डिस्कशंस होती हैं, उनको अगर अमेंडमेंट्स भी हैं तो उसके लिए भी सेशन बनता है। ठीक है, तो उसके लिए क्या करता है कि सेशन में या फिर मोशंस, मोशंस मतलब जैसे हम किसी को जैसे हमारे आज तक तो ऐसे नहीं हुआ, जैसे प्रेसिडेंट है या फिर लोक जो लोकसभा का जो चीफ स्पीकर है, तो और सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस हैं, उनके लिए अगर जैसे अगर उनके जो कार्य हैं वो अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है तो उसके लिए हम मोशन ला सकते हैं। तो वो भी कैसे राज्यसभा लोकसभा कैसे होगा वो उसके बारे में हम आगे डील करेंगे, हम पढ़ेंगे। लेकिन अभी मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इसमें क्या क्या काम कैसे कैसे होता है। ठीक है, और उसके बाद इसका जो फोर्थ ऑर्गन है लेजिस्लेटिव प्रोसेस का वो है फंड एंड ग्रांट्स की। फंड आपको पता है कंटीजेंस फंड एंड कंसोलिडेट फंड, जहाँ से कि आप हमारे जो सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस हैं कंसोलिडेट फंड से ही उनको पेमेंट की जाती है, कैग को भी कंसोलिडेट फंड से ही पेमेंट की जाती है। आप नोट्स बनाते जाएं। ठीक है, इतना सारा लिखना वाजिब नहीं है। जैसे जैसे ये जो चैप्टर्स हैं ये आते जाएंगे मैं आपको इनके सभी के नोट्स बनवाता जाऊंगा। ठीक है, अभी के लिए मैं आपको एक वर्बली नोट करवा रहा हूँ, अगर आप नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लें, अदरवाइज हम जब ऐसे जैसे कंटीजेंट और कंसोलिडेट फंड का जो चैप्टर आएगा उसमें हम प्रॉपर से आपको एक ओवरव्यू भी देंगे, साथ साथ इसमें क्या होता है, कौन कौन किस किस को कंसोलिडेट फंड से हम पेमेंट करते हैं, कौन सी ग्रांट्स होती हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और थर्ड हमारा है पार्लियामेंट कमेटी। इसमें क्या होता है, एडहॉक कमेटी और स्टैंडिंग कमेटी। स्टैंडिंग कमेटी क्या होती है, ये क्या है, ये एक परमानेंट नेचर होती है, एक पर्टिकुलर जो हमारा काम होते हैं उनको, जैसे पॉलिटिकल है, इकोनॉमिकल है, उनके लिए कमेटीज बनी होती हैं। ठीक है, तो इसके रिगार्डिंग जो होता है, ठीक है, तो जो स्टैंडिंग कमेटी है वो परमानेंट इन नेचर होती है। ठीक है, और एवरी ईयर या पीरियोडिकली बनती हैं, और एवरी ईयर इनका काम जो है कॉन्स्टिट्यूट होता रहता है, कॉन्टिन्यूसली बेस पे होती हैं। बट जो एडहॉक होती है वो स्पेशल पर्पज के लिए होती है और टेम्परेरी होती है। ये आपको ध्यान में रखना है कि टेम्परेरी कौन है, एडहॉक, और जो स्टैंडिंग कमेटी है वो क्या है, वो परमानेंट नेचर है, पीरियोडिकली बनाते रहते हैं। ठीक है, जो हमारी स्टैंडिंग कमेटी वो 6 तरह की होती है, फाइनेंशियल कमेटी। ठीक है, फिर और जो कमेटी टू इंक्वायरी, जैसे सिक्योरिटी और कंट्रोल, हाउसकीपिंग, सो ये जो चीज़ें हैं ये क्लासिफाई की गई हैं हमारे उसमें जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है। लेकिन हम इसका भी एक चैप्टर है, हम जब उस चैप्टर पे जाएंगे हम इसको अच्छे से करेंगे। ठीक है, तो होप सो आपको समझ आया होगा कि हमने कैसे इस चैप्टर को करना है। ये जो यूनियन गवर्नमेंट है मैंने ओवरव्यू क्यों दिया, सो दैट कि जैसे हम प्रेसिडेंट कर रहे थे कि क्लैरिटी रहेगी कि ये यूनियन गवर्नमेंट का ही पार्ट है। जो प्रेसिडेंट है, मैं यहाँ पे आपको एक और रिवीजन करवा देता हूँ क्योंकि ये छोटा सा चैप्टर है, थोड़ा सा आपको इसमें रिवीजन हो जाएगी। जो आर्टिकल जो प्रेसिडेंट है उसमें कौन कौन से आर्टिकल आते हैं 52 से लेके 78 तक।
ठीक है, ये किसके साथ डील करता है? प्रेसिडेंट से। जैसे कि 52 डील क्या करता है, मैंने आपको जो लास्ट वीडियो है उसमें ओवरव्यू मतलब उसमें अच्छे से करवाया है कि 52 आर्टिकल जो है वो क्या बोलता है। वो कहता है कि हमारे जो इंडिया है उसमें एक प्रेसिडेंट होगा, मतलब उसका एक प्रेसिडेंट होगा। तो आर्टिकल 52 ये बोलता है कि इंडिया द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, कि इंडिया का एक प्रेसिडेंट होगा। ठीक है, आर्टिकल 50 जो 4 है वो इलेक्शंस। तो ऐसे इलेक्शंस, ठीक है, तो मैं यहाँ रब कर देता हूँ मैं आपको। 52 क्या बोलता है, आर्टिकल 52 क्या बोलता है, ठीक है, आर्टिकल 52 बोलता है, क्या बोलता है कि प्रेसिडेंट, इंडिया का एक प्रेसिडेंट होगा। 54 क्या बोलता है, आर्टिकल 54 क्या बोलता है, इलेक्शंस। ठीक है, इलेक्शंस होंगे कि जो प्रेसिडेंट का इलेक्शंस होंगे वो उसके बारे में डील करता है। ठीक है, ये ई है, सी नहीं है, ये आप ध्यान रखें। ये इलेक्शंस, ये ई है। ठीक है, उसके बाद जो 56 है वो टर्म ऑफ ऑफिस के जो प्रेसिडेंट है वो 35 एज से लेके जो जो उसकी एज है वो मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए। ठीक है, एलिजिबिलिटी, ऑथ 60, इम्पीचमेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट 61, इम्पीचमेंट, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक है, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट। अगर कोई ऐसा काम करता है, प्रेसिडेंट कोई ऐसा काम करता है जो कि अकॉर्डिंग टू हमारे कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, तो उसके रिगार्डिंग क्या, आर्टिकल 61 के तहत उसको इम्पीच किया जा सकता है। ठीक है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे, एक चैप्टर अलग से है। जैसे हमने कल जो लास्ट वीडियो डाली थी उसमें क्या था, हमने मैनर कैसे इलेक्शंस होते हैं प्रेसिडेंट के, कैसे वो ट्रांसफरेबल सिंगल रिप्रेजेंटेटिव वोट होती है उसके बारे में पढ़ा था। बैलेट क्या होता है, सीक्रेट बैलेट क्या होता है, तो उसके बारे में कैसे एमपीज की वोट, एमएलएस की वोट कैसे हमने निकालते हैं, मैंने आपको एक अच्छे से वीडियो बनाई है जहां पे हमने ओनली यही डिस्कस किया है कि जो प्रेसिडेंट के इलेक्शंस होते हैं वो कैसे होते हैं। उसके बारे में भी अगर आपके क्वेश्चंस बनते हैं तो मैंने वहां पे अच्छे से डिस्कस किया है, आप लास्ट वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद इसका जो मेन जो आर्टिकल मैं आपको वही डिस्कस करूंगा। ठीक है, उसके बाद इसके बाद पार्डन की जो पावर होती है प्रेसिडेंट के पास 72 आर्टिकल के पास होती है। ठीक है, जो 72 आर्टिकल क्या बोलता है, प्रेसिडेंट क्या कर सकता है, पार्डन, पार्डन मतलब माफ कर सकता है। ठीक है, किसी कन्विक्ट को, जैसे किसी मुजरिम ने कोई जैसे कोई मुजरिम होता है, उसने कोई गुनाह किया है, कत्ल किया है या फिर कुछ ऐसा, तो वो जो माफ करने की पावर है वो किसके पास है, वो है प्रेसिडेंट के पास। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि प्रेसिडेंट के पास ही वो पावर्स होती हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा, हाँ ठीक है, तो आपको ये ध्यान में रखना है। ठीक है, उसके बाद जो आर्टिकल 72 हो गया। ठीक है, फिर मैंने आपको बताया था जो 11 जो 111, ठीक है, आर्टिकल 111, ये भी आप ध्यान में, मतलब मैं आपको जो आर्टिकल्स डायरेक्टली प्रेसिडेंट के साथ कंसर्न है वही मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो आपको वही आपको देखते रहना है। ठीक है, तो आर्ट जो हमारा प्रेसिडेंट है वो आपको पता ही है, हमारा फर्स्ट सिटीजन है, चीफ इन कमांडर है। ठीक है, उसके बाद जो 111, जो 111 आर्टिकल है वो क्या बोलता है कि कोई भी अगर पार्लियामेंट में बिल 111, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, थोड़ा सा इसको नीचे कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे सो दैट की इजीली, ये 111 आर्टिकल क्या बोलता है आपका, 111 आर्टिकल ये बोलता है कि 111 आर्टिकल क्या बोलता है कि क्या कोई भी अगर गवर्नमेंट, ठीक है, कोई भी बिल पास होता है पार्लियामेंट में, ठीक है, पार्लियामेंट में पास होता है कोई बिल, ठीक है, तो उसके लिए क्या चाहिए होगी, प्रेसिडेंट की एसेंट, ठीक है, प्रेसिडेंट की मंजूरी। अदरवाइज, ठीक है, अदरवाइज ये क्या, बिल नहीं पास होगा, मतलब उसको बिल नहीं बोला जाएगा जब तक कि प्रेसिडेंट की असेंट नहीं मिलती। तो कौन सा आर्टिकल बोलता है, ये 111 आर्टिकल बोलता है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद आपको ये ध्यान में रखना है जो 112 मैंने आपको बताया ही था, एनुअल बजट। ठीक है, यूनियन का जो बजट है, ये 11 मैंने आपको बताया ही था, ये जो बजट है ये किस में डील का होता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है कि सॉरी फॉर
तो मैंने आपको यही बताया है कि जो हमारा जो बजट है वो आर्टिकल किसके अंडर आता है, 112 के अंडर आता है। बजट ऐसा कोई नेम नहीं है, हमारा जो संविधान है, जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें इसका जो नाम है वो है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, 112 मैंने आपको बता दिया कि जो 112 है वो आर्टिकल किसके साथ डील करता है, हमारे बजट के साथ। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। सीधे सीधे क्वेश्चन ये 2 मार्क के बनते हैं, जो बजट है वो कौन से आर्टिकल के अंडर आता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है कि जो बजट है वो किसके 112 के अंडर आता है और इसको क्या बोला जाता है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद जो आर्टिकल मेन जो आर्टिकल 123 ये आर्टिकल क्या बोलता है, पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू प्रोमulgate ऑर्डिनेंस। ठीक है, सम्मन या ऑर्डिनेंस जो भी है वो 123 आर्टिकल के अंडर आते हैं। ठीक है, और 143 आर्टिकल 143 क्या बोलता है कि जो प्रेसिडेंट है वो सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस ले सकता है। ठीक है, और कंसल्ट कर सकता है। तो ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आर्टिकल से रिलेटेड टू मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिए हैं। ऐसे ही वाइस प्रेसिडेंट के होंगे, जब इसका चैप्टर आएगा हम उसको करेंगे। ठीक है, तो ये नीचे थोड़ा सा आपको ये ओवरव्यू देना चाहता हूँ कि जो क्या क्या किस में आता है। जैसे मैंने आपको ये बता दिया है कि जो ये एग्जीक्यूटिव्स हैं, ठीक है, ये जो एग्जीक्यूटिव्स हैं ये हमारे कहाँ से आपके 52 से लेके 151 तक ये सारे डील करते हैं। ठीक है, बट इसमें भी चैप्टर्स हैं। चैप्टर्स मीन्स कि आगे इनको सेग्रीगेट किया हुआ है कि जैसे चैप्टर 1 में क्या है, चैप्टर 1 में द एग्जीक्यूटिव मैंने आपको बता ही दिया, प्रेसिडेंट आ गया। ठीक है, प्रेसिडेंट आ गया, वाइस प्रेसिडेंट आ गया, आपका प्राइम मिनिस्टर आ गया, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आ गया, अटॉर्नी जनरल। तो ये जो इनके साथ कुछ जो भी डील होगा तो कौन से आर्टिकल के अंडर आएगा, ये आर्टिकल 52 से लेके 78। तो सीधे सीधे क्वेश्चन बन जाएगा कि जो आपके एग्जीक्यूटिव हैं उनके आर्टिकल किससे रिलेटेड है, 52 से लेके 78। सेकेंडली चैप्टर कौन सा है, पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में 79 से लेके 1223। ठीक है, जो हमारा पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट में जो भी लेजिस्लेटिव पावर्स हैं, जो भी काम होता है पार्लियामेंट में, जैसे लोकसभा, राज्यसभा, उसके हाउसेस हैं, वो किसके अंडर आएंगे, 79 टू अपना जो 122 के। ठीक है, उसके बाद आता है थर्ड चैप्टर। थर्ड चैप्टर में क्या है, लेजिस्लेटिव पावर ऑफ प्रेसिडेंट। मैंने आपको बता ही लिया है कि प्रोमलगेशन करना और सम्मन करना, 123 जो प्रेसिडेंट की लेजिस्लेटिव पावर है, तो उसके बारे में 123 आर्टिकल बोलता है। ठीक है, और यूनियन जो जुडिशरी है, द जुडिशरी जो है उसके बारे में 1242। जैसे जुडिशरी में सुप्रीम कोर्ट जो है उसकी जो जजेस हैं उनकी क्वालिफिकेशन क्या होंगी, वो क्या उसकी जो कैसे उनकी क्योरम होगी, कितने चीफ जस्टिस कैसे कौन अपॉइंट करेगा। ठीक है, वो उसको ओथ कौन करवाएगा, तो उसके रिलेटेड जितनी भी हैं वो कौन से आर्टिकल 124 टू 147 के अंडर आएगा। ठीक है, ये हम अलग से चैप्टर करेंगे। मैंने आपको इसलिए बताया कि जो जो यूनियन गवर्नमेंट है उसके अंडर ये जो चैप्टर्स हैं ये आते हैं। ठीक है, ये जो 5 चैप्टर हैं ये यूनियन गवर्नमेंट के अंडर ही आते हैं। ठीक है, तो फोर्थ चैप्टर भी हमने कर लिया। फिफ्थ चैप्टर क्या है, कैग। जो कैग क्या है, हमारा अटॉर्नी जनरल है, जो बजट बनता है या कुछ भी है उनकी सुपरवाइज या उनके जो ऑडिट करना है वो किसके अंडर होता है, कैग है, ये इंडिपेंडेंट बॉडी है। ये आर्टिकल 1482 151 के अंडर आते हैं। ठीक है, तो हमने आज जो भी यूनियन गवर्नमेंट के रिलेटेड चैप्टर्स हैं या फिर यूनियन गवर्नमेंट के रिलेटेड जितना भी वो था, ओवरव्यू था, मैंने आपको बता दिया कि यूनियन गवर्नमेंट में एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव होते हैं। एग्जीक्यूटिव में जो 5 बंदे हैं, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, अटॉर्नी जनरल। ठीक है, लेजिस्लेटिव में कौन कौन होता है, हाउसेस में कौन कौन है, राज्यसभा और लोकसभा। ठीक है, लेजिस्लेटिव प्रोसेस क्या होता है, बिल आता है, ऑर्डिनरी बिल भी होता है, मनी बिल भी और फाइनेंशियल बिल भी होते हैं। ये हम डिस्कस करेंगे जब इनका चैप्टर आएगा। ठीक है, उसके बाद बजट है। बजट सेशन हम सबको मालूम है, बजट जब आता है उसके लिए इकोनॉमिक सर्वे होता है, तो वो भी हम करेंगे कि कैसे उसका सर्वे होता है और बजट आते हैं। ठीक है, सेशंस और जो जैसे ज्वाइंट सिटिंग, ये सेशंस जो विंटर सेशन और जो होता है सीजनल सेशंस, तो उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे कि हमारे जो 3 सेशंस हैं वो कौन कौन से हैं, और विद इन 6 मंथ के अंदर, मतलब साल में मिनिमम 6 मंथ के बाद, ज़्यादा नहीं होना चाहिए, उसके अंदर अंदर ये जो सेशन है वो हो जाना चाहिए।
फंड और जो कंटीजेंट एंड जो हम कंसोलिडेट फंड है उसके बारे में और ग्रांट्स के बारे में पढ़ेंगे। थर्डली है कमेटीज, पार्लियामेंट कमेटी, एडहॉक जो नॉन परमानेंट इन नेचर है, और स्टैंडिंग जो है परमानेंट, पीरियोडिकली ये चेंज होती रहती हैं, तो इसके बारे में हम पढ़ते रहेंगे। ठीक है, तो आज के लिए यही था कि हमने बस यही चैप्टर पढ़ना था कि यूनियन गवर्नमेंट है उसके अंडर क्या क्या आता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।